चलिए बच्चा लोग बात करते हैं द प्रपोजल चैप्टर से एक और स्टैक बेस्ड क्वेश्चन की बात। और इस सेट में जो है ना हम लोग क्या बात करेंगे ना, दो क्वेश्चन के जो कि स्टैक बेस्ड हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट अ सरप्राइज, वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 ईयर्स, देन वी आर सडनली टोल्ड दैट इट इज नॉट आवर्स। मतलब कितना विचित्र बात है। पहला व्यक्ति जो है ना दूसरे व्यक्ति से ये कह रहा है क्या कि कितना विचित्र बात है क्या कि ये जमीन जो है ना हमारे पास जो है ना 300 साल से है, और सडनली जो है ना हमें ये कहा जा रहा है कि ये जमीन जो है ना हमारे नहीं है। ठीक है, मैं अपने कान को भरोसा नहीं कर सकता। आई कांट बिलीव माई ओन ईयर्स, मैं अपने कान पे ना भरोसा नहीं कर सकता। दिस मेनोज आरंट वर्थ मच टू मी, ये जो है ना मेनोज जो है ना मेरे लिए कुछ ज़्यादा कीमत नहीं रखता, मेरे लिए कुछ ज़्यादा वैल्यू का नहीं है। बट दे ओनली कम टू 5 डेसियाटीन्स एंड आर वर्थ परहैप्स 300 रूपल्स। मतलब ये जो है ना इनका जो है ना एरिया जो है ना मेजरमेंट जो है ना वो कितना डेसियाटीन्स के बराबर आता है ना, मेजरमेंट में सिर्फ और सिर्फ वो 5 डेसियाटीन्स के बराबर आता है, और इसका कीमत जो है ना 300 रूपल्स के आसपास ही होगा। बट कांट स्टैंड अनफेयरनेस, लेकिन जो है ना ये अन्याय जो है ना वो क्या करेंगे ना, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, से व्हाट यू विल, तुम चाहे जो कहो। ठीक है, आई कांट, या तुम जो भी कहोगे, आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, मैं जो है ना वो क्या नहीं बर्दाश्त करूंगा, अन्याय को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु इज स्पीकिंग टू हुम, कौन किससे बात कर रहा है, मतलब ये सेंटेंस किसके, ये लाइंस किसके हैं। तो नातालिया इज स्पीकिंग टू लोमोव, नातालिया जो है ना लोमोव को ये बात कर रही है। व्हाट इज दैट विच नातालिया कांट टॉलरेट, वो ऐसा क्या है जिसे नातालिया जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अनफेयरनेस, ठीक है ना, कौन बर्दाश्त नहीं कर सकता, नातालिया जो है ना वो अनफेयरनेस को बर्दाश्त नहीं कर सकती। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सेम एज स्टॉनिशमेंट, मतलब स्टॉनिशमेंट जो है ना वो एक शब्द है जिसका मीनिंग जो है ना इससे ढूंढना है। तो स्टॉनिशमेंट एक शब्द है जिसका मतलब होता है आश्चर्य, और ये आश्चर्य कहाँ से निकल रहा है, ये आश्चर्य जो है ना वो सरप्राइज से आता है, यानी कि सरप्राइज वर्ड को मैं पिक करना है इस चीज़ से। तो ये हो गया सरप्राइज। तो ये हो जा रहा है, इस तरह से हमारा जो है ना पहला सेट समाप्त। आते हैं अब हम लोग दूसरे सेट की बात करते हैं, एंड द सेकेंड सेट, इस सेट का ना सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ, ठीक है, बिकॉज दे आर माइंड। मतलब जो है ना मैं इस बात का ना एक प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ कि कैसे जो है ना, क्योंकि ये मेरे ज़मीन है तो इसको मैं कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ, इस बात को मैं आपको जो है ना प्रेजेंट कर सकता हूँ। इस बात को मतलब एक तरह का प्रेजेंटेशन दे सकते हैं इस चीज़ के लिए कि ये ज़मीन मेरे ही है। योर बिहेवियर इवान वासिलेविच इज स्ट्रेंज, आपका जो व्यवहार जो है ना वो क्या है, बहुत ही अजीब है। टू से एटलीस्ट, मतलब इतना तो कह सकते हैं कि आपका व्यवहार जो है ना बिल्कुल जो है ना विचित्र है। अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर, ए फ्रेंड। लास्ट ईयर वी लेंट you our those threshing machines, although on the account we had to put off our own threshing till November, but you behave to us as if we were gypsies। अब देखिए इसका मतलब ये होता है कि आपका व्यवहार इवान वासिलेविच अजीब है, कम से कम मैं इतना तो कह ही सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कह दिया। ठीक है, यहाँ तक। अप टू, अब तक हमने आपको हमेशा एक अच्छे पड़ोसी, एक अच्छे दोस्त माना है। पिछले साल हमने आपके अपनी थ्रेसिंग मशीन उधार दी थी, मतलब पिछले साल जो है ना लेंट, लास्ट ईयर वी लेंट यू आवर दोज थ्रेसिंग मशीन, मतलब हम अपना जो है ना अपना थ्रेसिंग मशीन आपको उधार दिए थे। हालांकि हमें नवंबर तक अपनी थ्रेसिंग मशीन को बंद करनी पड़ी थी, और हमें जो है ना इसके लिए नवंबर महीने तक हमें जो है ना अपना थ्रेसिंग मशीन को बंद रखनी पड़ी थी। बट यू बिहेव टू अस एज इफ वी आर जिप्सीज, बट आप हमारे साथ कुछ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि हम लोग क्या है ना जिप्सीज हों। अब देखिए यहाँ एक वर्ड आया है जिप्सीज। ठीक है, इस जिप्सीज का मतलब होता है ना खाना बदोश, यानी कि खाना बदोश। ठीक है ना, जो कि घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह जो है ना वो है। गिविंग मी माई ओन लैंड इंडीड, नो रियली
दैट्स इज नॉट ऑल द नेबरली, इन माई ओपिनियन इट इज इवन इम्प्रूडेंट इफ यू वांट टू नो। चलिए मैं फिर से इसको पढ़ देता हूँ। गिविंग मी माई ओन लैंड इंडीड, नो रियली, दैट इज नॉट एट ऑल नेबरली, इन माई ओपिनियन इट इज इवन इम्प्रूडेंट इफ यू वांट टू नो। मतलब इसका मतलब कुछ इस तरह से हो जा रहा है क्या, मुझे अपनी जमीन दे दो, ठीक है, वास्तव में नहीं, वास्तव में यह बिल्कुल भी पड़ोसियों का हरकत नहीं है, मतलब कि पड़ोसियों वाली बिल्कुल भी पड़ोसी नहीं है मेरी राय में। यदि आप जानना चाहते हैं तो, और ये भी अविवेकपूर्ण जो है ना बात हो गई, ठीक है, मतलब यहाँ तक का बात कर रहा है क्या कि मेरा ज़मीन जो है ना मुझे वापस कर दो, और जो आपका एटीट्यूड है ना वो कैसा है, बिल्कुल एक पड़ोसियों वाला नहीं है, नेबरली नहीं है। इन माई ओपिनियन, मेरे राय में बिल्कुल भी आपका जो ओपिनियन जो है ना वो ना तो क्या है, वो ना तो नेबरली है मतलब पड़ोसियों वाला है, और ना ही प्रूडेंट मतलब कि क्या होता है समझदारी वाला है, या फिर विवेकपूर्ण है, मतलब टोटल जो है ना वो इम्प्रूडेंट है, क्या है, अविवेकपूर्ण है, ठीक है, आपका जो है इस तरह का बात। तो चलिए अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। हु इज द स्पीकर ऑफ द लाइन, नातालिया इज स्पीकिंग टू लोमोव, नातालिया जो है ना लोमोव से इस तरह से बात कर रही है, ठीक है। सेकेंड, हु हैड हेल्प हिम विथ व्हाट इन द लाइन्स, मतलब उसने किस चीज से मदद किया है, तो नातालिया हैड हेल्प इवान लोमोव विथ थ्रेसिंग मशीन, ठीक है ना, थ्रेसिंग मशीन से ना उसको जो है ना हेल्प किया है ताकि वो, ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज द रीजन ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का रीजन क्या था, ऑक्सन मेनोज, ऑक्सन मेनोज जो है ना वो एक डिस्प्यूट का सबसे बड़ा क्या था ना कारण था, ठीक है। अब विच वर्ड इन द पैसेज मीन द सेम एज नॉट मोरल नॉर्मल, मतलब इसमें जो है ना एक वर्ड को यूज किया गया जिसका मतलब होता है ये नॉर्मल नहीं है, यानी कि विचित्र है, क्या है, नॉर्मल नहीं है तो क्या होगा, वो विचित्र होगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा वर्ड है जो कि नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल मतलब कि जस्ट उल्टा है, नॉट नॉर्मल जिसका मीनिंग निकल के आएगा, तो वो जो वर्ड होगा ना दैट इज स्ट्रेंज, और ये वर्ड यहाँ है इज स्ट्रेंज, मतलब ये एक विचित्र बात है, ठीक है। तो चलिए बचा लो, इस क्वेश्चन से हमारा जो है ना 2 सेट हो जा रहा है, ये मेरा जो है ना 1 सेट और हो जा रहा है। थैंक यू बच्चा लोग।